नमो नारायण सज्जनों, नवरात्रियां आरंभ हो गई हैं। हम भी कुछ एक ऐसे नियमों से माँ भगवती से जुड़ जाएं, आराधना के माध्यम से जुड़ जाएं, पूजन के माध्यम से जुड़ जाएं, स्तुति के माध्यम से जुड़ जाएं, दैनिक दिनचर्याओं के माध्यम से जुड़ जाएं, भोग प्रसादी भंडारा की सेवा के माध्यम से जुड़ जाएं, सार्वजनिक होकर के माँ भगवती की प्रतिष्ठा से जुड़ जाएं, नियम साधने कुछ ना कुछ हम जरूर करें। इस विषय में बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें और एक आदत, कम से कम एक आदत अच्छी तो हम बना लें जो भगवती से हम जुड़े रहें, सदैव जुड़ें तो जीवन भर के लिए उत्तम हो जाएगा। क्योंकि एक बात स्मरण रखना कि जब हमारे शरीर में कमजोरी आती है तो हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे अंदर ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है या महेश नहीं है। हम सदैव एक चीज़ कहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। माने ये शक्ति से पूरा संसार चल रहा है। कल कारखाने हैं, ईंधन की शक्ति चाहिए, बिजली है, पंखा कूलर इत्यादि, मोबाइल टेलीफोन, इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति चाहिए, ठीक है ना। जल भी है, स्थायी हो जाएगा तो उसको प्रवाह की शक्ति चाहिए, वायु को उड़ने की शक्ति चाहिए, आकाश को विशाल होने की क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए। मतलब हम कुछ भी एक जोड़ें, जहाँ जहाँ जो जो हमारा दिमाग जा पाए, सब में ये लगेगा कि शक्ति है और शक्ति से संसार चलता है। इसीलिए शायद भगवती के जितने स्थान आपको मिलेंगे भारतवर्ष में देखने, सब अट्टालिकाओं में हैं, ऊंचे स्थानों में। मानो भगवती दिखाना चाहती है कि सर्वम देवी मयम जगत, देवी पुराण का महात्मा, ठीक है ना, कि संसार में सब कुछ देवीमय है। इसलिए तो ऊपर स्थान में बैठे, बाकी देवता नीचे बैठे। भगवती ऊपर, वैष्णो माँ देवी देखो, कामरूप कामाख्या पर्वत देख लो, मतलब जितने जो शक्तिपीठ आप देखो, 52 शक्तिपीठ और कुछ उप हो गए तो 108 शक्तिपीठ, आप जहाँ जाकर देखें सब जगह भगवती अधिकांश तौर पर ऊंचे स्थानों पर आपको मिलेंगी। आपको इतना ऊंचा, इतना विशाल भगवती बना देगी यदि आप उनसे जुड़ जाएं। जितने धर्माचार हुए हैं बड़े बड़े, सब शक्ति उपासक हैं भैया, शैव मत वाले भी, वैष्णव वाले भी, सब कहीं ना कहीं किसी रूप में शक्ति को पूज रहे हैं। आप उनके लिए एक आदत बढ़िया उत्तम बना लें, जैसी भी हो। हम कहते हैं, हमारे हिसाब से सबसे उत्तम आदत तो ये रहती है दिनचर्या को किसी आदत में लाना, कोई भी एक अच्छी आदत को दिनचर्या में ले आना। कैसे? हमारा पहला काम है उठ करके हम सबसे पहले स्नान आदि कर्म करके माँ भगवती की सेवा करेंगे। पूजन पाठ जैसी बने, जल चंदन हल्दी रोरी सिंदूर अक्षत कुमकुम जो बन जाए आप वो करें। प्रसाद स्वरूप भगवान को, भगवती को प्रसाद जरूर अर्पण किया करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि माँ भगवती को बढ़िया जो भोग बन जाए आपसे, जो प्रयास ये करें कि उनको जो प्रियकर हैं, जो रुचिकर हैं, जो उनकी प्रियकर वस्तु हैं, उन वस्तुओं का भोग लगाओ। बाल गोपाल आते हैं चंदा लेने, बच्चे आते हैं चंदा लेने, बड़े भी आते हैं चंदा लेने, उनको माँ भगवती के सहयोग के लिए चंदा दें। क्योंकि एक बढ़िया, मैं श्रीमद् देवी भागवत हुई मेरी अध्ययन काल में, मैंने पढ़ा कि माँ भगवती ने महिषासुर को जब मारा है, महाराज महिषासुर जैसा वीर, अरे राम, अरे दादा, इतना बड़ा बलशाली कि जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना हमारी पहुंच ही नहीं सकती। बड़े बड़े विशाल पर्वतों को पूंछ में फंसा करके भगवती के पास फेंक देता रहा। कितने वर्षों तक ब्रह्मा विष्णु महेश का युद्ध नहीं हुआ, महाराज जी डर के भाग गए रहे। उस महिषासुर को मारने के लिए जब ज्योति स्वरूपा माँ जगदम्बा प्रकट होती है ना भैया, सबने अपने अपने शस्त्र अस्त्र डोनेट कर दिए, जिसके पास जो था। माने हमारे अंदर का मोह लोभ तब भंग होगा जब हम इन चीज़ों को समझेंगे। सार्वजनिक चीज़ों की बड़ी महिमा है आध्यात्मिक, ठीक है ना। इतना किया करें और रोज भगवान को, भगवती को भोजन लगाना है। नवरात्रि के बाद भी 9 दिन विशेष तो हैं ही आराधना के, और ये तो व्रत के हैं, क्योंकि पहले प्राचीन समय में इन्हीं मध्याह्न काल में, इन्हीं समयों के मध्यांतर व्याधियां आती थी। अब पर इससे हमको बचना है और एक आदत ये अच्छी बनानी, जिसकी भी सेवा करो, बाल गोपालों की, कन्याओं की, माँ भगवती का उनमें दर्शन किया करो। बाहर के नेत्रों से नहीं, भौतिक दर्शन नहीं, आंतरिक बढ़िया खो जाओ। हमारे यहाँ माँ वैष्णो आई है, हमारे यहाँ माँ शीतला आई हैं, हमारे यहाँ माँ रोहिणी आई हैं, हमारे यहाँ माँ जगदम्बा सिंहवाहिनी आई हैं। अलग अलग कन्याओं को उपमा दी गई है ना, इनको उमा आई हैं, सबकी अलग अलग वर्षों से उसमें दी है देवी भागवत में। हम ये आदत जान लेना कि सब में हमारी, हमको माँ दर्शन हो। छोटी छोटी बच्चियाँ आए ना तो ये हमारी माँ इस रूप में आ गई। बढ़िया उनको सजाओ, उनकी सेवा करो और तिलक बंधन करो, खूब भोजन पवाओ। जो बने दक्षिणा, एक सिक्का की मन में भाव आए, डबल सिक्का दान में दो, विचार समझे, इसका प्रतिफल बड़ा अच्छा है। और नित्य प्रति कम से कम घर में माँ भगवती के नाम से 3 अगरबत्ती तो लगा सकते हैं। रोज दिनचर्या में ले आओ और शक्ति की जितनी आराधना आप करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। एक आदत मात्र वो एक आदत यही है कि जैसे बने तैसे बने, सिर्फ भगवती से आप जुड़ जाएं, उनसे जुड़ेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो वो आपको शक्ति देंगी, निश्चित देंगी, आपकी दौर्बल्यता को नष्ट करेंगी, ठीक है ना। पर समय रहते इस चीज को समझ लो। जब खुद में शक्ति न बची और शक्ति प्राप्त करने लगे तो क्या मतलब की, ठीक है ना। बात अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, ठीक। नमो नारायण।